आप देखो, प्रकृति हमें हर मोड़ पे आगे बढ़ने की शिक्षा देती है। प्रकृति में अजीब सी पॉजिटिविटी भरी होती है। मेरे छत के ऊपर एक गमला है, वो काफ़ी बड़ा गमला, उसमें मैंने नींबू का पौधा लगा रखा था। अभी पता नहीं क्या कारण हुआ, इस साल की शुरुआत में वो जो पौधा था पूर्ण रूप से सूख गया। उसकी जो पत्तियां थी सारे गिर गई और जो डंडल थे, ब्रांचेस थे, सारे खर 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 हो गए थे। लेकिन फिर भी मैं उस जो नींबू का पौधा था प्रतिदिन पानी डाला करती थी, क्योंकि मेरा अंदर से विश्वास था कि ये जो पौधा है ना, इसकी जड़ें हैं कहीं ना कहीं मिट्टी में अंदर जीवित होंगी, मिट्टी को ये जोर से पकड़ा हुआ होगा। अब मैं विगत 6 महीना से उसमें पानी डाल रही हूँ। अभी देखो बारिश हुआ, बारिश के जब पानी से वो पौधा ने फिर से हरियाली ले लिया और उसमें नए नए पत्तियां निकल आई। मैं उन पत्तियों को देख के खुश हो गई। मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि मैं खुद में सोच में पड़ गई कि देखो, प्रकृति जो है कभी हार नहीं मानती। प्रकृति जो है हमेशा संघर्ष करती है। पौधा किस कारण से सूखा पता नहीं, हो सकता कीड़ा खा गया होगा, लेकिन इसका जो जड़ था ना, अंदर से मिट्टी को पकड़े हुआ था। और जब बारिश की पानी हुई तो इसे प्रॉपर मात्रा में, सही मात्रा में पौष्टिक तत्व मिला और ये पौधा जो है फिर से इसमें नए नए पत्तियाँ निकलने लगी और अगला साल 2 साल में फिर से अच्छे से ग्रो करने लगा। फिर से ये जो नींबू का पौधा है हमको नींबू का फल देने लगा। देखो, ये जो छोटी सी बात है, अगर गौर करो तो हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। प्रकृति में देखो, ये पेड़ पौधे ना कभी हार नहीं मानती है, संघर्ष करते रहते हैं। छोटे छोटे पौधे भी देखो लगे होते हैं ना, सैपलिंग, उसके ऊपर हम चढ़ के चले जाते हैं। गाय बकरी भैंस भी पौधे के पत्ते को खा जाते हैं, लेकिन फिर से वहाँ नए नए पत्ते निकलने लगते हैं। तो हम इंसान तो बहुत ही इन पौधों से ऊपर हैं। कहने का मतलब है कि हमारे मन के अंदर चैतन्य शक्ति है। हम अपने मन को पढ़ सकते हैं, अपने आत्मा को पढ़ सकते हैं, बशर्ते हम अपने मन को ऊपर वाला से जोड़ते जाए। देखो, आत्मा जो होती है ना, उसको हमेशा लाइव रखा करो, कभी डेड मत होने दो। डेड का मतलब होता है जब आप बहुत ज़्यादा नकारात्मक बात सोचना शुरू करते हो ना, तब के आत्मा के अंदर जो पॉजिटिव बातें हैं, जो आपको आगे बढ़ने में मदद करती है, वो धीरे धीरे दबने लगती है और एक समय के बाद आप फील करोगे कि आपके अंदर की शक्ति है ना पूर्ण रूप से छीन हो गई है। और ऐसा ही इंसान जो होता है घड़ी घड़ी लोगों के पास जाता है, गिरता है, पड़ता है, मरता है, सड़ता है और जीवन को पूरा वेस्ट करके चला जाता है। लाइफ को कभी भी मीनिंगलेस मत बनाया करो। धरती पर आप आए हो, आपको एक अच्छा मोटो के साथ भगवान ने धरती पर भेजा है और सिर्फ अपने गोल के प्रति ध्यान दो कि मेरे लाइफ का स्ट्रैटेजी, मोटो, प्रोटोकॉल क्या है। और जिस इंसान का लाइफ का प्रोटोकॉल क्लियर होता है ना, देखो परिस्थिति जो आता है ना, उससे वो परेशान होता है लेकिन फिर उड़ जाता है। उसी तरह जैसे मेरा नींबू का पौधा जो सूख तो गया था, लेकिन अंदर से उसकी जो जड़ें थी हरी भरी थी, इसलिए वो पौधा फिर से ग्रो कर गया। कहने का मतलब है, आज दुख है, तकलीफ है, परिस्थिति है, परेशानी हो, कर्म के हिसाब से है, ठीक है, उसका भी एक ड्यूरेशन है। इतने साल के बाद वो खत्म हो जाएगा, फिर से आपके जीवन में हरियाली आएगी ही आएगी। सिर्फ अपने सोल को, आत्मा को लाइव रखा करो, अपने आप को लिविंग सोल बना के रखा करो। और देखो, मन और आत्मा जो होती है ना, कभी भी बूढ़ा नहीं होती है। सिर्फ शरीर जो है थकता है, मतलब कुछ समय के बाद इंसान को ये फील होने लगता है कि अब हम इतना काम नहीं कर सकते हैं। कोई बात नहीं, वो एक मैकेनिकल प्रोसेस है। लेकिन जब आत्मा में जोश और उमंग रहता है, पॉजिटिविटी भरी रहती है ना, तो वो एट द एज ऑफ 50, 55, 60 भी अपने बच्चों के साथ खुशहाली से रहता है। मतलब वो लाइफ को हमेशा सरस बना के रखता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, इस प्रवृत्ति के होते हैं, जो हर सुख सुविधा से संपन्न रहेंगे, महल में रहेंगे, हर सुख सुविधा उनके घर में, लग्जरियस आइटम है, फिर उनका माइंड जो होता है ना, सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक बातों से भरा होता है। और ऐसा लोग हमेशा ही बीमारी के चपेट में रहता है। इस तरह के लोगों के जो मन होते हैं ना, बीमार रहते हैं। और जब भी आप इन लोगों से बात करोगे, आपका भी मन बीमार होता जाएगा। आपको वास्तव में ही लगेगा कि लाइफ जो है घोर निराशा से भरी हुई है, जबकि एक्चुअल में ऐसा कुछ होता देखो है नहीं। थोड़ी बहुत परिस्थिति आती है, परेशानी आती है, जैसे हम काम करते हैं 24 घंटे, साल में 1, 2 बार, 3 बार बीमार पड़ जाते हैं, फिर थोड़ा रेस्ट लेते हैं, दवा खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, फिर से ठीक हो जाते हैं, बॉडी फिर से बूस्टअप हो जाती है, फिर से हम उसी ढंग से दौड़ने भागने लगते हैं। जीवन के साथ बिल्कुल यही चीज़ होता है। देखो, लाइफ में हमें ऊपर नीचे हम फेस करते हैं, बहुत सी परेशानी आती है, कभी कभी मन भी हिल जाता है, डोल जाता है, लगता है कि क्या फ़ायदा इस जीवन का, हम धरती पे बोझ है, मेरा जीवन ही बोझ है, हम लोगों के ऊपर बोझ है। जब भी देखो इस तरह की कोई भी नकारात्मक बातें आपको मन को घेरने लगती है ना, आप सारी चीज़ों को हटाओ, सिर्फ ऊपर वाला से बात करना शुरू करो। सारी अच्छी बातों को दिमाग के अंदर ठोक पीट के स्थिर किया करो। नहीं तो होता क्या है ना, कि जिस समाज में हम रहते हैं ना, 99% लोग जो होते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक बातें ही करते हैं। और जो निगेटिविटी होती है, उसकी परसेंटेज, फ्रीक्वेंसी जो होती है, इंटेंसिटी इतनी हाई होती है ना, कि हमारे मन की जो पॉजिटिव बातें हैं ना, बहुत जल्दी वास्तव पे हो जाती है। क्योंकि जो पॉजिटिविटी की संख्या जो होती है ना, बहुत कम होता है, और मन जो होता है बड़ा ही चंचल होता है, बिल्कुल तितली की तरह फुर 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 करता रहता है। इसलिए मन में ना सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक बातें जो है ना, ठोक पिटाई करके स्थिर रखने का कोशिश किया करो। और मन को सिर्फ ऊपर वाले के साथ बैठ के बात करने में लगाया करो। देखो, मेरा इंटरटेनमेंट का सबसे अच्छा सोर्स होता है ऊपर वाले से बात करना। मतलब जो बातें मैं सोचते रहती हूँ, उसको काफ़ी गहराई में जाके सोचती हूँ, फिर मुझे ना काफ़ी सारा आंसर अपने आप से ही मिलने लगता है। और मुझे कभी कभी खुद में भी आश्चर्य होता है कि अभी कुछ देर पहले तो मैं कुछ और सोच रही थी, अब मुझे कैसे इतना अच्छा आंसर मिलने लगा। कहने का मतलब होता है कि मन को स्थिर करो, शांत करो, और बेकार की बातों को साइड करो, जीवन में हरियाली आएगी ही आएगी, हर के जीवन में आने को ही है।